Hello student, this is Prakash sir and today we will discuss chapter 3 atmosphere. So before we discuss about atmosphere, we have to know about how atmosphere is become. That means कि जो atmosphere है अर्थ का वो कैसे बना. So as we know that the earth is only planet that support life. Life supported gases of earth is ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. हमें पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और जो लाइफ सपोर्टेड गैस हैं अर्थ पे वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस प्लेनेट को यूनिक बनाती हैं. These gas are present in gaseous layer that envelop the earth. मीन्स ये जो गैसेस हैं ये गैसेस लेयर में प्रेजेंट होती हैं जो कि अर्थ को चारों तरफ से कवर करती हैं और इस लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ एटमॉस्फेयर इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस. दैट मीन कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है. देन व्हाट इज द मीन ऑफ एवोल्यूशनरी? एवोल्यूशनरी का मीन्स होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट. दैट मीन ग्रेजुअली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि धीमे धीमे किसी चीज का डेवलप होना. तो सबको आपको पता ही होगा कि अर्थ जो अर्थ है वो पहले एक प्लैनेट, हॉट प्लैनेट था जो धीमे धीमे कूल डाउन हुआ, फिर उस पर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ. So at that time contain large quantity of gases such as carbon dioxide and ammonia. और उस टाइम पे जो अर्थ पे गैसेस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया थी, बट ऑक्सीजन एयर में नहीं थी. There was no freely occurring oxygen in the air. Then gradually डेवलपमेंट हुआ. जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था अर्थ का वो ग्रेजुअली सर्वाइव हुआ. देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई अर्थ पे. देन ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर पे रिलीज हुआ. आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देन ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर पे रिलीज करते हैं. तो दैट टाइम पे प्लांट थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने बताया है कि अर्थ सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दैट टाइम पे ह्यूज अमाउंट में थी. तो हुआ क्या, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, देन ऑक्सीजन को रिलीज किया. तो धीमे धीमे ऐसे ग्रेजुअली ऑक्सीजन डेवलप हुआ एटमॉस्फेयर में. देन ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ही एवेंचुअली हुआ क्या कि जैसे ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी तो एक लेयर क्रिएट हुई और ऑक्सीजन से ही मिलके ओजोन लेयर क्रिएटेड हुई. द एटमॉस्फेयर इज नॉट एज अ डेंस एज लैंड और वाटर बट इट हैज वेट एंड exert pressure. It held to the earth by its gravitational pull. The gravitational pull. That mean कि जो एटमॉस्फेयर है वो लैंड और वाटर की तरह नहीं है, बट इसका वेट है जो कि कैसे मैनेज होता है. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट मीन जो पुल फोर्स है जो खींचता है, तो उसके कारण ही जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है वो एक प्रॉपर तरीके से हैंगिंग है. दैट मीन कि अर्थ के चारों तरफ एक लेयर क्रिएटेड है. किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के थ्रू. देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कंपोजिशन है किसका? एयर का, वो डिफरेंट टाइप है. दैट मीन कि जो गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन आर द परमानेंट गैसेस. जो मेन गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस some other gases that called carbon dioxide, nitrous oxide and methane and ozone are the traces gases. इन गैसेस को ट्रेसेस गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अर्थ एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ये जो हैं ये टोटल 99.99% के फॉर्मेशन पे है, एंड जो अदर गैसेस हैं वो ओनली 1% के फॉर्मेशन पे
है। दैट मीन कि जो नाइट्रोजन है वो 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%। अपार्ट फ्रॉम दिस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन are only 1%. Look at this figure. Here you see nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.9% and traces gas is 0.1% only. And ये ट्रेसेस गैसेस क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इस 0.1% में ही नियॉन, हीलियम, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन गैस काउंट की जाती हैं, जिसमें से परसेंटेज वाइज अगर हम इसके कैटेगराइज करें तो नियॉन का जो परसेंटेज है वो 4.675%, हीलियम का जो परसेंट है 1.299%, मीथेन का जो परसेंट है 0.442%, नाइट्रस ऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.078% और ओजोन का जो परसेंटेज है वो 0.010%। अब ये ऐसा नहीं है कि यह 1%, 4% लिखा है तो आप इससे काउंट करें, नहीं, ये जो 0.1% है ना, ये उस हिस्से में से है। मीन्स दैट मीन 0.1% में से ही नियॉन का जो परसेंटेज है वो 4.675% है, हीलियम का 1.299% है, मीथेन का 0.442% और नाइट्रस ऑक्साइड 0.078%, देन फाइनली ओजोन इज 0.010%। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Then the concentration of water vapor is atmosphere varies from 0 to 4% of the atmosphere। इन गैसेस के अलावा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, वहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी मौजूद है। तो ये वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो 0 से 4% होता है, जो कि टाइम टू टाइम रिड्यूस होता रहता है। दैट मीन कि अगर हम बात करते हैं इन कोल्ड एंड ड्राई एरिया की, तो वहां पे जो वाटर वेपर रहती है वो यूजुअली लेस देन 1% होती है। बट व्हाइल द ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन वाटर वेपर काउंट फॉर ऑलमोस्ट 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर। Then each gas is essential to sustain life on earth. Oxygen helps respiration and burning. ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। We also know that कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ह्यूमन क्या करता है? ऑक्सीजन को इनहेल करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। Then nitrogen dilute the concentration of oxygen and slow down the process of oxidation। नाइट्रोजन जो रहता है वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन जो डाइल्यूट करता है, किसका? ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन को डाइल्यूट करता है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करते हैं एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। These gas are present in a thin layer that process the earth from the intense of heat of the sun or the freezing cold from space। That mean फाइनली इसमें बताया गया है कि जो ये गैसेस हैं यही एटमॉस्फेयर पे एक थिन लेयर बनाती हैं और जो अर्थ सरफेस रहता है उसको ही सन की जो हीट रहती है उससे बचाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 6 लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और आयनोस्फियर लेयर होती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस ऑल लेयर इन डिटेल।